जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशिफल मई वर्ष 2025 के विषय में। कैसा रहने वाला मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है वृश्चिक राशिफल मई वर्ष 2025 के विषय में। वृश्चिक राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों। ये परिणाम औसत बेहतर रहने की अच्छी संभावना है। थोड़े से प्रयास और कर्म करके आप बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का गोचर मित्रों महीने के पहले हिस्से में आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में कमज़ोर रह सकता है। मंगल का गोचर आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, वहीं बुध का गोचर महीने के ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर इस महीने आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर इस महीने कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, जबकि केतु का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल, तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे में इस महीने ग्रह गोचर के अनुसार आपको एवरेज परिणाम मिलने की उम्मीद है मित्रों। कर्म के माध्यम से आप इन परिणामों को बेहतर लेवल तक भी ले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों, मई वर्ष 2025 के विषय में चर्चा हो रही है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चर्चा करेंगे। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देने का काम कर सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके कैरियर स्थान के स्वामी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती मित्रों। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं मित्रों, तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। विशेषकर 7 मई से लेकर 15 मई के बीच का हिस्सा, अर्थात पूरा सप्ताह व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी उपलब्धिदायक रह सकता है। अतः महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को इस अवधि में संपन्न कर लेना समझदारी का काम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, वहीं नौकरी पेशा लोग महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रमोशन इत्यादि की संभावनाओं को इस अवधि में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, अर्थात इस अवधि में आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस बीच में प्रमोशन इत्यादि संभव होता है, तो प्रमोशन की अच्छी संभावनाएं हैं। अन्यथा इस समय किए गए कार्य भविष्य में आपको लाभ दिला सकते हैं। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है, मई वर्ष 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है मित्रों। महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों, बात करते हैं आर्थिक स्थिति। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक पंचम भाव में होकर लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि बुध नीच के रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखने के कारण लाभ के रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपने प्रयास के अनुसार 101% लाभ प्राप्त ना कर सकें, लेकिन फिर भी आप लाभ प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध का गोचर का भी अच्छे परिणाम देगा, अतः आप अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। वृश्चिक राशि वालों, महीने के पहले पक्ष में बृहस्पति का गोचर भी आपको कई तरह के फायदे दिलवाने का संकेत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो महीने के पहले हिस्से में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। वहीं अन्य लोग अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस अवधि में अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे।
जिसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सकेगा। महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में गोचर कर रहे केतु भी लाभ दिलवाने में मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः वृश्चिक राशि वालों, महीने के पहले हिस्से में बचत करने में अच्छी खासी कामयाबी मिल सकेगी। बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ धन के कारक ग्रह भी हैं। अतः धन को संचित करने में तथा पहले बचाए गए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति धन भाव को देखेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन 8वें भाव में जाने के कारण लाभ की चांस थोड़े से कम ही रहेंगे। हालांकि पहले कमाए हुए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति मददगार बन सकेंगे। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई वर्ष 2025 में। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत या औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है। इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल नीच अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के लिए अनुकूल गोचर नहीं है, अतः आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम जनित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, जिनमें जुखाम, बुखार, सिरदर्द इत्यादि की शिकायत रह सकती है। जिन स्थानों में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहां रहने वाले लोगों को लू लगने का भय भी रह सकता है। मंगल के नीच के होने के कारण चोट इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। ऐसे में यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। हालांकि इन सब के बीच महीने का पहला हिस्सा अनुकूलता देने का वादा कर रहा है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जो आपको रक्षा सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। अर्थात भले ही मंगल नीच का रहे, लेकिन बृहस्पति आपको सुरक्षित रखना चाहेंगे। इस बात को आपको यूं ही समझ सकते हैं कि खतरा तो रहेगा, लेकिन खतरे से बचने के संसाधन भी आपके पास उपलब्ध रहेंगे। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में उच्च अवस्था में रहकर आपके भीतर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, जो रोगों के आक्रमण से आपको बचाएगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, इस महीने बीमार होने, चोट लगने या स्वास्थ्य के कमज़ोर होने के योग तो हैं, लेकिन महीने के पहले हिस्से में आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ग्रह भी मुस्तैद रहने वाले हैं। अतः महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति पूर्णता जागरूकता जरूरी है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा मई वर्ष 2025 में। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो शिक्षा के मामले में आपका अच्छा सहयोग करना चाहेगा। बृहस्पति उच्च शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है मित्रों। ऐसी स्थिति में महीने के पहले हिस्से में आप शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए ये महीना पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस अवधि में उच्च के सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेगा, जो अवश्य ही प्रतिस्पर्धक परीक्षाओं में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले लोग इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध 7 मई से 23 मई के बीच काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा। अंततः इस बीच में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सीखने व समझने के लिए भी यह समय अवधि काफ़ी अच्छी कही जाएगी। मीडिया या संचार से जुड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 7 मई से 23 मई के बीच की समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेगी मित्रों।
कहने का तात्पर्य यह है कि मई वर्ष 2025 का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों, अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मई का महीना कैसा रहने वाला है। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार बात कर रहे हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन के विषय में। तो मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे हैं। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दो स्थितियां काफ़ी अनुकूल कही जाएंगी मित्रों। हालांकि पंचम भाव में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन दो महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का संकेत कर रही हैं। ऐसे में हम सभी ग्रहों के प्रभाव को मिलाकर देखें तो आप लव लाइफ में एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम काफ़ी अनुकूल रहेंगे। महीने का दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकता है मित्रों। उस समय अवधि में सब संबंधों में मर्यादा का पालन जरूरी रहेगा। एवं वृश्चिक राशि वालों, विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का पहला हिस्सा अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। आपकी सप्तम भाव का स्वामी इस महीने पूरे उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति है वृश्चिक राशि वालों। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर भी आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर बनी रहेगी। यह स्थितियाँ मित्रों इस बात का संकेत कर रही हैं कि महीने के दूसरे हिस्से में वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अर्थात वैवाहिक मामलों के लिए मई का महीना मिले जुले या एवरेज परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का दूसरा हिस्सा कमज़ोर तो पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए अवश्य ही सबसे बड़ा महा उपाय बनता है 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण करें केतु का। एवं जहाँ तक हो सके तो अंधे अपाहिज लोगों को अन्नदान करना ना भूलें। हो सके तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। जय श्री गणेश की।